प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के 5वें नॉलेज एरिया को प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए उसमें जो भी काम किया जाता है वो अंडर स्कोप होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और कॉस्ट होना चाहिए, जिसमें कॉस्ट ओवर बजटेड ना हो। इन 3 आइटम्स को ट्रिपल कंस्ट्रेंट कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म में, और इनमें से कोई एक भी आइटम अगर इफेक्ट होता है तो वो बाकी 2 आइटम्स को भी इफेक्ट करता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में किया क्या जाता है? किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में कॉस्ट जैसे कि एस्टिमेट करना, बजट करना और कंट्रोल करना प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के अहम असूल होते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस अप्रूव्ड बजट के अंडर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर बजट एलोकेट करता है और इसको एक सर्टन सेट ऑफ एक्सपेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लानिंग। इस स्टेप में हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। इनमें आपके प्रोजेक्ट की टीम और अदर रिसोर्सेज होते हैं। इस लिस्ट को हम क्रिएट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो कि WBS होता है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर मैच करता है कि किस रिसोर्स का ताल्लुक किस WBS आइटम से है। इस मैपिंग के बाद जो मेजर एक्सपेंस आपको नजर आएगा वो इस प्रोजेक्ट के ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट होगा जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस कंज्यूम करता है। स्टेप नंबर 2, कॉस्ट एस्टिमेशन। इसमें हम देखते हैं कि कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे किया जाता है और किस तरह से इसको क्वांटिफाई करके कंज्यूम किया जाता है। इस स्टेप को करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसमें हम हर इंडिविजुअल का पर आवर कॉस्ट और उसके साथ जो दूसरी रिसोर्सेज होती हैं जिसमें आप हार्डवेयर ले लो या इसके अलावा कोई और रिसोर्स है जो कि उस प्रोजेक्ट में कंज्यूम होगी उसका हम पर आवर कॉस्ट निकाल लेते हैं। और
इसके साथ इसके ड्यूरेशन को हम लिख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स नंबर 1, इसकी कॉस्ट $10, लेट्स से $10 पर आवर है, और हमें ये वाली रिसोर्स समझ लीजिए कि 40 आवर्स के लिए चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। जो भी एक्सपेक्टेड रिस्क्स होते हैं, रिस्क्स आर समथिंग जो कि अराइज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जो कि डिपेंडिंग अपॉन some kind of delays during the project life cycle। जैसे आप कहें कि कोई रिसोर्स छुट्टी पर चला गया, और और किसी भी रीजन से अचानक से वो छुट्टी पर चला गया प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोजेक्ट के टाइम के दौरान, और अ, अ, उस बेस पे आपको जो रिस्क आ सकता है कि प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ सकता है या प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है, तो आप उसको भी इसी कॉस्ट एस्टिमेशन स्टेप में कंसिडर कर लेते हो। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने अपने अंडर गुजरे हुए प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी यूज करता है एस्टिमेशन के दौरान, कि जो इससे पिछले प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होते होते कॉस्ट के कौन कौन से रिस्क आए थे, और उनकी उस एक्सपीरियंस को वो यूटिलाइज करके क्लाइंट को पहले से ही उन रिस्क को बता के उनका सलूशन भी ड्राइव कर सकता है। कॉस्ट स्टेप 3, कॉस्ट बजटिंग। इस स्टेप में प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है तमाम इंडिविजुअल टास्क्स को और रिसोर्सेस को। ऐसा करने के लिए हमें एक कॉस्ट बेसलाइन क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि एक ग्राफ होता है जिससे हमें ये अपडेट मिलती रहती है कि प्रोजेक्ट ओवर बजट तो नहीं जा रहा। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास डेवलपर है, क्वालिटी एश्योरेंस है, डिजाइनर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, यूआई यूएक्स डेवलपर है, और कंटीजेंसी रिजर्व्स हैं। तो ये हमने एट द टाइम ऑफ बजटिंग इसको ब्रेक डाउन कर लिया, और हमने कॉस्ट बेसलाइन इस दूसरे ग्राफ के को यूज करके देखना स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कि हमारी बजटेड कॉस्ट क्या है और हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ताकि हम पहले से ही इस बात को पता चला सकें कि हमारा प्रोजेक्ट कहीं ओवर बजटेड तो नहीं जा रहा। स्टेप नंबर 4, कॉस्ट कंट्रोल। इस स्टेप में हम वेरिएंस मेजर करते हैं अपने बेसलाइन ग्राफ से, कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी बजटेड कॉस्ट से ज्यादा कितनी ज्यादा है, और इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को ऑन ट्रैक ला सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकता है इस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए, लाइक वो इसमें मजीद रिसोर्सेज डाले, या रिसोर्सेज डाल के इसको इसके अलावा कोई और स्टेप ले जिससे वो इस वेरिएंस को मिनिमाइज कर सके। अब हम देखते हैं कि ये वेरिएंस होता क्या है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट है, टाइम है, एक्चुअल कॉस्ट ओवर बजटेड है, और हमारा जो बजट है उसकी बेसलाइन जो है वो
कम है और हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा, और इसमें जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। तो इस वेरिएंस को एक प्रोजेक्ट मैनेजर फोरसी करता रहता है इस पर्टिकुलर कॉस्ट कंट्रोल स्टेप के अंदर, और टाइमली एक्शन लेके अपने प्रोजेक्ट को ऑन ट्रैक ला सकता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।